आपा, आप अभी तक ब्रश कर रही हैं? आप हमेशा ही लेट कर देती हैं। अरे बाबा, मैं तो तैयार हूँ बस। वो तो नजर आ रहा है, मेकअप तो अभी तक किया नहीं आपने। अगर किसी दिन आपके ख्वाबों का शहजादा आपके सामने आ गया ना, तो आपका उदास चेहरा देख के वापस चला जाएगा। फिल्में और ड्रामे देख देख कर ना तुम भी काफी डायलॉग्स बोलने लग गई हो। एक डायलॉग और, अगर लाइफ में सिंसियर लाइफ पार्टनर ना हो तो जिंदगी फेल है। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने, मगर बेहतरीन लाइफ पार्टनर नसीब से मिलता है, और हर कोई अच्छा नसीब लिखवा कर नहीं लाता दुनिया में, और कुछ लोग तो दुखों के सहारे ही कब्र में चले जाते हैं। आप उदास क्यों होती हैं आपा? मैं ढूंढूंगी आपके ख्वाबों का शहजादा। खाला की कॉल आ रही है, ले आप बात करें, मेरा बात करने का कोई मूड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? जी वो मैं सनम बात कर रही हूँ। जी जी, अच्छा करवाती हूँ। तुमसे बात नहीं नहीं नहीं, मुझे बात नहीं करनी। बात करो ना, फोन पर है। अस्सलाम वालेकुम मेरी इकलौती खाला जान। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जिंदा हैं? मेरा मतलब है कि आप भी ठीक है ना? क्या कल? जी ठीक है ठीक है, चले मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, खैरियत है? खाला जान हमारे घर आ रही है, लगता है लंबा ही प्रोग्राम है उनका रुकने का। और खाला बता रही थी कि फैसल भी अमेरिका से वापस आ गया है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अभी आप जल्दी से आ जाए ताकि हम लेट ना हो जाए। आइए। अनम, अनम कहाँ रह गए? अस्सलाम वालेकुम खाला। अनम कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा, मेरा चांद का टुकड़ा, कितना बड़ा हो गया तू। कैसा है मेरा बच्चा? बिल्कुल ठीक। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही हो ना जो बचपन में बहुत शरारती हुआ करती थी? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। वैसे आप भी मुझे जरा जरा याद है। वैसे एक बात तो तय है, आप खाला पर बिल्कुल भी नहीं गए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप खाला से भी ज्यादा पुरकशिश हैं। बहुत बातें बनाना आ गई है तुम्हें। चलो मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। चलो आ जाओ फैसल, तुम भी आ जाओ। जी मैं आ रहा हूँ, चलिए आप। सनम तुम्हारी आंखों में आज भी वही चमक है जो पहले कभी हुआ करती थी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त कहीं थम सा गया। वक्त किसी का नहीं होता, ये तो बस चलता रहता है, सब कुछ मिट जाता है सिवाय यादों के। मतलब तुम्हारी यादों में मैं आज भी जिंदा हूं। लगता है तुम्हें मुझसे आज भी मोहब्बत है। मोहब्बत तो उस बारिश की तरह है जिसे छूने की ख्वाहिश में हथेलियां तो गीली हो जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा ही खाली रहते। यार बीवी जी, मैं कल घर चली जाऊँ? हाँ चली जाओ, लेकिन हाँ याद से मुझे पैसे लेके जाना। जी अच्छा। वैसे फुल एंजॉय करना अपनी बेटी की शादी में। अगर हमें टाइम मिलता तो हम भी जरूर आते। अनम, अब तुम अपनी शादी की फिक्र करो, और हाँ तुम जरा जल्दी आ जाना, क्योंकि अब यहाँ पर भी बहुत काम होगा। जी बड़ी बेगम साहिबा।
अब तक हमारे सर पर क्यों खड़ी हुई हो? जाओ जाकर किचन में कोई काम काज करो, जाओ। वैसे अनम, तुम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। और वैसे भी मैं तो चाहती हूँ कि अपनी मरी हुई बहन का आखिरी वादा पूरा करूं। वैसे मैंने तो सुना था कि इन्होंने अमेरिका में किसी फॉरेनर लड़की से शादी कर ली थी। वो भला अंग्रेज औरतें, उनमें वो मशरकी अंदाज कहाँ। और वैसे भी अभी अपनी मनमानी कर चुका है, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। और वैसे भी अब फैसल कभी अमेरिका वापस नहीं जाएगा। लेकिन अनम तो अभी। तुम्हें अनम की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, तुम्हारी क्या राय है? फिलहाल तो मैं अभी कुछ कहने के मूड में नहीं हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है ठीक है, तुम पेट भर के खाना खाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। अनम, अरे आप, मैं अभी मेरे बारे में ही सोच रही थी, राइट? आपको कैसे पता? तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वैसे अनम, एक बात कहूं, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, सच में। थैंक्स। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं, हमने कहाँ जाना है? अरे तो आप हुक्म कीजिए ना, मैं आपको लेकर जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपा से भी कह देती हूँ, वो भी हमारे साथ चलेंगी। अरे ना बाबा, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपकी आपा के लिए नहीं। और वैसे भी आपकी आपा की आंखों के बल देख कर ना मैं डर सा जाता हूँ अंदर से, सच बता रहा हूँ। वैसे वो दिल की इतनी बुरी नहीं है। अनम प्लीज, हम साथ रहेंगे एक दूसरे के तो एक दूसरे को समझ सकेंगे ना। ठीक है, पर मुझे आपा के बगैर बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। तो फिर लगा लो शर्त, आज के बाद तुम्हें तुम्हारी आपा हरगिज याद नहीं आने वाली। अच्छा, तो ऐसी बात है। यही बात। चलें? अनम, आपा, आप अब तक जाग रही हैं? तुम मुझे बगैर बताए चली गई। तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद थी। और मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रही। वो मेरा मोबाइल साइलेंट पर था। अनम कोई बच्ची नहीं है, और वैसे भी वो अपने होने वाले शौहर के साथ गई। लेकिन खाला, लेकिन क्या आपा, खाला ठीक ही तो कह रही है। तुम अभी इतनी समझदार नहीं हुई हो कि अपने फैसले खुद कर सको। क्या मतलब है आपका कि मैं समझदार नहीं हूँ? मुझे अपना अच्छा बुरा सब पता है। अब मैं सारी जिंदगी आपके हाथ पकड़ के नहीं चल सकती। छोड़ो अनम, वैसे भी अब हर रोज हम कहीं ना कहीं आते जाते तो रहेंगे, है ना? सच में? सच में। आओ। अनम, जी खाला। इस तरह से चुपचाप अकेली किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं खाला, मैं बस ये सोच रही थी कि आपा ने मुझसे आज तक इस तरह से बात नहीं की, जिस तरह से उन्होंने रात को। एक बात कहूँ, सनम शुरू से ही ऐसी है। तुम्हारी माँ से भी बहुत जलती थी। अमेरिका जाने से पहले फैसल के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी, बड़े डोरे डालती थी उस पे, तो मुश्किलों से उससे जान छुड़वाई है। क्या मतलब खाला? देखो बेटा, चलती है तुमसे, वो तुम्हारा घर बसता हुआ नहीं देख सकती। जब फैसल उससे नहीं मिला तो वो भला तुम्हारा होते हुए कैसे देख सकती है? मेरी जान, तुम्हें अपने लिए खुद ही सोचना होगा। मैं आज हूं, कल नहीं। और वैसे भी क्या तुम अपनी मरी हुई माँ का अरमान नहीं पूरा कर सकती? तुम खूब अच्छी तरह से सोच लो, वरना सनम तुम्हें भी अपनी तरह कमारा ही मार देगी।
क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम्हारी माँ के बाद सारी जायदाद की मालिक तुम हो। मैंने भी क्या बातें शुरू कर दी हैं। अच्छा ये बताओ कि खाने में तुम्हें क्या पसंद है? मैं अपनी जान के लिए अपने हाथों से बनाऊंगी। कुछ भी बना लीजिए खाला। ठीक है। सनम शुरू से ही ऐसी है, तुम्हारी माँ से भी बहुत जलती थी। अमेरिका जाने से पहले फैसल के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी, बड़े डोरे डालती थी उसको। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। मैं ये बात सोच भी नहीं सकता था कि कुदरत ने मेरे लिए इतनी खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया है। एक बात कहूँ, आपकी चमकती हुई आंखें मुझे अपने हिसार में ले लेती हैं। सिवाय आपके मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अनम, शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वैसे मैं एक बात पूछूं, आपके पहले मेरी बहन को पसंद करते थे? हरगिज नहीं। अलबत्ता वो मुझ में काफी इंटरेस्टेड थी। उसने कभी भी ये नहीं चाहा कि मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई दूसरी लड़की है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपा इस कदर खुदगर्ज निकलेंगी। अब समझ आ रहा है कि मेरा आपके साथ रहना उनको क्यों नहीं पसंद। अनम, तुम अभी तक सोई नहीं? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो? लेकिन क्या फायदा, आपको तो मालूम होगा ना कि फैसल छत पर थे। बंद करो अपनी फजूल बातें, मत आओ इसकी बातों में। झूठा है ये, और तुम इसकी जिंदगी की पहली लड़की नहीं हो। जी, अंदाजा है मुझे, और उन लड़कियों में एक नाम आपका भी है। फ्लर्ट कर रहा है ये तुम्हारे साथ। ये मेरा जाती मसला है, आपको न थी मेरे मामलात में बोलने वाली। फैसल मेरे होने वाले, इसलिए आप जहर उगल रही है। फैसल मुझसे शादी करे, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बकवास बंद करो अपनी। आज तो ये हाथ उठ गया, लेकिन आइंदा ना उठे। अगर आपको इस घर में रहना है तो रहे, वरना आप जा सकती है इस घर से। अनम, ये तुम मुझसे कह रही हो? अपनी बड़ी बहन से? हाँ, आपसे कह रही हूँ। आपके अलावा कौन है जो मेरी खुशियों से जलता है? चलो फैसल। मामा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है। अरे तुम परेशान मत हो, मैंने अनम को अपनी मुट्ठी में ले लिया। बस तुम अपना भरोसा कायम करो उस पर। और हाँ, उसे भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि तुम डिपोर्ट किए जा चुके हो और कर्जे के चक्कर में हमने ये सारा खेल खेला है। मामा, वो बातें तो सब ठीक हैं, लेकिन अगर शमा आ गई तो उसका क्या करना है? उसको भी तो हक महर की रकम अदा करनी है ना मुझे। तुमने भी तो शादियों के रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कायम किए हुए हैं। बहरहाल मुझे परेशान मत करो, कुछ सोचने दो। इस सनम को कौन संभालेगा? सनम, मेरा नाम भी नफीसा बेगम है। हर काम ऐसा नफासत से करती हूँ कि लोग दंग रह जाते हैं। एक मिनट। कौन है फैसल? कोई नहीं।
और भाई फैसल मियां, फ्यूचर की क्या प्लानिंग्स हैं? बस अंकल, मैंने तो यही सोचा है कि शादी के बाद पाकिस्तान में सेटल्ड हो जाऊं। भाई ये बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। मुझे तुम्हारे इस फैसले से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये लीजिए जूस। अरे भाई अनम, वो कहाँ है हमारी उदास आत्मा? तुम सब खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? अनम, मामू वो आपा घर छोड़ के चली गई है। क्या ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ मामू। ये कैसे मुमकिन है? तुम लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मामू आपा मेरी और फैसल की शादी से खुश नहीं थी। उन्होंने बड़ा हंगामा मचा रखा था, तो मैंने गुस्से में आकर उनको घर से जाने का कह दिया था। ये क्या बात हुई? अगर कोई मसला था तो तुम लोग मुझे बताते, मैं उसे समझाता। मगर वो गई कहाँ है? वो अपनी दोस्त बिस्मा के घर गई होंगी। अब अगर आप आ ही गए तो उनसे बात कर लें ताकि वो वापस आ जाएं। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी। उसका तो नंबर बन जा रहा है। तुम्हारे पास उसकी दोस्त का नंबर है? जी मामू। दो जरा। 033 हम्म 45 हम्म 26 हम्म 7890। वालेकुम अस्सलाम। सनम का मामू बोल रहा हूँ बिस्मा। सनम से बात हो सकती है क्या? वो तुम्हारी तरफ नहीं आई? ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो बिस्मा की तरफ नहीं गई? शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां हमने सनम को ना ढूंढा हो। अब तो उसे गायब हुए पूरे 9 दिन हो गए। 5 दिन तक तो मैं ये समझ रही थी कि वो अपने किसी दोस्त के घर पर है। समझती रही से क्या मतलब है? मतलब वो दोनों बहनों में कुछ अनबन हो गई थी और मैंने गुस्से में आकर आपा को घर से जाने का कह दिया था। सनम आपकी सगी बहन थी? जी वो हमारे बाबा तो एक ही थे, पर हमारी मदर अलग अलग थी। तो फिर जायदाद किसके नाम पर है? मेरे नाम पर, क्योंकि आपा की मदर की डेथ के बाद पापा ने मेरी मदर से दूसरी शादी की थी। उस वक्त आपा सिर्फ 8 साल की थी। मेरी पैदाइश के वक्त मेरी मामा की डेथ हो गई थी, तो आपा ने ही अब तक मुझे पाला था। मैं आपा को कभी दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं फैसल के बगैर भी नहीं जी सकती। फैसल? ये फैसल कौन है? मेरा होने वाला मंगेतर। इसका मतलब है कि तुम्हारी बहन को इस रिश्ते से एतराज था? जी हाँ। मगर क्यों? आखिर वजह क्या थी? क्योंकि आपा खुद फैसल से शादी करना चाहती थी और फैसल मुझ में इंटरेस्टेड था। ओके, आप लोग परेशान ना हो। सनम जहाँ कहीं भी होगी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हमाद, तुम्हें क्या लगता है, मर्डर या फिर सुसाइड? अगर जायदाद सनम के नाम पे होती तो कह सकते थे कि उसका मर्डर हुआ। मुमकिन है कि अनम ने सनम को रास्ते से हटाने के लिए उसका कत्ल कर दिया, क्योंकि वो फैसल और उसके रास्ते में आ रही थी। हाँ, मुझे भी उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी सूरत फैसल को हासिल करना चाहती। शायद अनम को सनम कांटे की तरह चुभने लग गई थी, इसीलिए उसने उसको रास्ते से हटा दिया। हमाद, अनम, उसका मंगेतर और उसकी खाला, तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए मुझे। और हाँ, एक बंदा उनके घर के बाहर जासूसी के लिए छोड़ दो। उनके घर कौन आता है, कौन जाता है, एक एक पल की खबर चाहिए मुझे। Alright. और हाँ, सनम के घर की मेड का बयान ले लिया? वो सनम की मौजूदगी में ही अपने गांव चली गई थी। उसकी बेटी की शादी हुई और इन्वेस्टिगेशन से भी ये बात साबित हुई है कि उस वक्त गाँव में ही मौजूद थी। मगर उसका कहना है कि सनम की खाला का रवैया उसके साथ कुछ खास अच्छा नहीं था। ओके। जी अम्मा साहब। हमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और हमें शक है कि ये बॉडी सनम की है। क्या? ये नहीं हो सकता, वो किसी और की लाश होगी। आपको यकीनन गलतफहमी हो रही है। हम शनाख्त के लिए ही आपको बुलवा रहे हैं, आप फौरन आ जाइए।
बहुत अफसोस हुआ शफीक साहब। मेरी बच्ची मोहब्बतें बांटती थी सबको, और आज मैं छोड़कर चली गई। पापा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। ना ही मैं उनसे लड़ती हूँ, ना ही वो एक कदम उठाती। हो सकता है उन्होंने ये कदम ना उठाया हो, बल्कि उनका मर्डर किया गया हो। लेकिन आखिर ये जुर्म कौन करेगा? फैसल, जी मेरा मतलब यह है कि आपका नाम ही फैसल है ना? जी हाँ, मैं ही फैसल। क्या आप भी सनम में इंटरेस्टेड थे? हरगिज नहीं, अलबत्ता वो शुरू से ही मुझ में इंटरेस्टेड थी। चलें, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन शफीक साहब केस बहुत सेंसिटिव है, हमें आप सबके फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे। आपको जो भी बेहतर लगता है करें, हम तैयार हैं। अनम, आपकी खाला कहाँ है? वो एक्चुअली जब मामू ने बताया कि आप लोगों की कॉल आई है तो उनका ब्लड प्रेशर जरा हाई हो गया था, जिसकी वजह से हम उन्हें साथ नहीं लाए। अब आप लोग जा सकते हैं, और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप में से कोई भी इस शहर से मूव नहीं कर सकता। श्योर। इसमें फैसल के तमाम कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज का डेटा है। फैसल अब भी सनम से राब्ते में था। फैसल का कहना है कि सनम उसमें इंटरेस्टेड थी, मगर उसके मैसेज से यह पता चलता है कि वो अब भी उसको इश्किया मैसेज कर रहा था और सनम उसे इग्नोर कर रही थी। मुझे पहली नजर में ही फैसल मशकूक लगा। कहीं ये इन माँ बेटों का कोई खेल तो नहीं है? मुझे भी ऐसे ही लगा। अच्छा ये बताओ कि मर्डर से पहले अनम या सनम के बीच में कोई कॉलिंग या फिर कोई मैसेज? हाँ, 20 मार्च की रात को सनम ने अनम को कॉल की, मगर अनम ने कॉल रिसीव नहीं की। ये ले ज़ारा, ये रही सनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो गए। फैसल, सब कुछ सच सच बता दो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। और ये भी बता दो कि तुम्हारी माँ भी इस कत्ल में शामिल थी ना? नहीं नहीं, मेरी मामा का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर बताओ क्यों किया तुमने सनम का कत्ल? उस दिन जब अनम मामा के साथ शॉपिंग के लिए गई हुई थी तो मैं एक जरूरी फाइल ढूंढने कमरे में गया। यहीं कहीं होनी चाहिए थी, किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? कहीं ये फाइल तो नहीं ढूंढ रहे? ये फाइल तुम्हारे पास कैसे आई? तो अब तुम मेरी जासूसी भी करोगी? तुम तो यहां से दफा हो जाने वाली थी ना, गई नहीं अभी तक। क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे तुम्हारे जैसे जानवरों के बीच में तन्हा छोड़ के नहीं जा सकती। अब मैं उसे तुम्हारे सारे कारनामों की रिपोर्ट दूँ। शमा इस्लामाबाद वाली, अलीजा अमेरिका वाली और सोनिया पिंडी वाली, इन सब के तलाकनामे दिखाऊंगी मैं अनम को, ताकि उसे तुम्हारी असली हकीकत का पता चल सके। अनम तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगी। इस फाइल को देखने के बाद भी नहीं? मैं अभी जाके अनम को सब कुछ बताती हूँ। अनम और मम्मा घर पर नहीं है। घर पे सिर्फ तुम और मैं, हम दो अकेले। सनम, मैं जानता हूं तुम आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो। छोड़ो मेरा हाथ और बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आइंदा अपने नापाक हाथों से मुझे कभी मत छूना। और अनम घर वापस तो आएगी ना? जैसे ही वो आएगी मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी, तुम्हारी हकीकत। सच तो तुम तब बताओगी जब मैं जिंदा
मेरे अंदर की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। एक मिसाल है, सांप को इंसान का रूप धारने में 100 साल लगते हैं, लेकिन इंसान को सांप का रूप धारने में एक लम्हा भी नहीं लगता। कितने खुदगर्ज इंसान होते हैं। और अनम, तुम जिस बहन ने तुम्हें पाला पोसा, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, इतना वक्त दिया तुमने फैसल की चंद दिनों की मोहब्बत की खातिर उसी बहन पर तंज और बहस के तीर चला दिए। तंज और बहस से हम लड़ाई तो जीत जाते हैं, मगर अपनों को हार जाते हैं। काश कि तुम अपनी बहन की बात उस दिन गौर से सुन लेती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ATV सारे रंग हमारे।